नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रतिशतता के बारे में एक सामान्य से जानकारी प्राप्त की थी। जो साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं रहेंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ इसे शेयर भी करें। साथ ही एक और निवेदन करूंगा, जो साथी पहली बार देख रहे हैं तो वो प्रतिशतता से संबंधित एक वीडियो और बना हुआ है जिसमें हमने बहुत ही बेसिक जानकारियां दी हुई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि उसके बिना आपको आज का जो वीडियो है वो पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उसमें हमने बहुत ही बेसिक तरीके से प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशतता वास्तव में होती क्या है, किस तरह से हम छोटी छोटी संख्याओं पर जो बिल्कुल जो सामान्य जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हम किस तरह से कर सकते हैं, तो वो सारा मैंने उस वीडियो में बताया। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उससे आगे बढ़ते हैं और आज जो हम प्रतिशतता पे आधारित जो कुछ और प्रश्न ले रहे हैं, जो थोड़े से इस तरह प्रश्न होंगे, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी हमारे पास जरूरी है। क्योंकि बिल्कुल बेसिक प्रश्नों के द्वारा तो हम कंपटीशन एग्जाम के को फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बिल्कुल इतने सामान्य प्रश्न तो नहीं आएंगे कि आप केवल उन्हीं के द्वारा हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो हमें कुछ अच्छे प्रश्नों को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आज का जो वीडियो है इसको आप कहीं भी स्किप नहीं करें, उसमें हम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेंगे, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के भी नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होगा जो आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रश्न लेंगे जो हमारे कंपटीशन में आने के लायक है। तो चलिए ज़्यादा हम समय व्यर्थ नहीं करते हैं और सीधे ही बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ, और प्रतिशतता से संबंधित जो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं उन पे हम एक बार वापस नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न है, वो प्रश्न हमने लिया है कि वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। तो पिछले वीडियो में हमने बहुत ही सिंपल से प्रश्न लिए थे, जब हमने केवल किसी भी संख्या का हमने प्रतिशत भाग निकालना सीखा था। तो अब जब प्रश्न अगर ऐसा आ जाए कि हमें वो संख्या निकालनी है जो 850 से कितना अधिक होना चाहिए, 40% अधिक होना चाहिए, तो कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। सब इसको करने के हमारे पास दो तरीके होंगे। सबसे पहले हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं हमारे पास शॉर्टकट तरीके हो तो ही हम प्रश्न को कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चैनल पर आपको बहुत ही जल्दी करने के शॉर्टकट तरीके ही बताए जाएंगे। तो कहीं भी हम शॉर्टकट को अगर डायरेक्ट भी हमारे दिमाग में अगर इसको फिट करना चाहे तो फिर इतने ही शॉर्टकट आपके दिमाग में इकट्ठे हो जाएंगे कि फिर बाद में आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि कौन से प्रश्न के लिए कौन सा हमको शॉर्टकट यूज़ करना है। तो मैं आपको प्रश्न करने के दोनों ही तरीके बताऊँगा ताकि कहीं भी हमें ये दिक्कत नहीं हो कि हमारा प्रश्न छूट जाए। तो पहला तो जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। जैसे क्या करेंगे, हम 850 का हम 40% ज्ञात करेंगे। बहुत ही सिंपल है। ये 850, उसका हम क्या निकालेंगे, 40%। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था, इसको करने का तरीका क्या होगा, 850 का की जगह गुणा का निशान, ये आगे 40 और प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 100। तो इससे हम क्या करेंगे, 800 का 40% हम ज्ञात कर लेंगे। 0 से 0 कट कर दिया, 0 से ये 0 कट कर दिया। और 85 को हमें क्या करना है, 4 से गुणा करना है। तो 85 को हम 4 से गुणा कर देते हैं, कितना आएगा, देखो 4 पंजे 20, 8 32, 32 और 2 कितने हो गए, 34। तो कितने आ गए, 340। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से हम सबसे पहले तो 850 का 40% हम ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, 340। यानी 850 से 40% अधिक का मतलब कितना है, 340 हो गए। यानी 850 में हम ये जो 40% जो ज्यादा आया है, कितना आया, 340, इसको हम जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा 0, 4 और 5 कितने हो गए, 9, 8 और 3 हो गए 11। तो 1190 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। यानी कहीं भी शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत सिंपल तरीके इसका 40% निकाल के उसमें हम अगर जब अधिक हो तो उसमें हम ऐड कर देंगे, और अगर कम हो तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। ये तो है बिल्कुल जो रेगुलर जो तरीका है उससे। अब दूसरा जो तरीका है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि हमें इतना टाइम भी नहीं मिले कई बार कि हम इतने इसको अलग करके फिर इसको ऐड करें, तो आप जो दूसरा जो तरीका है उस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, जब हमें 850 से 40% अधिक निकालना है तो हम सीधे इसको ये माने कि हमें क्या करना है, 40% अधिक, यानी अधिक किसका निकालेंगे, प्रतिशतता। हमेशा याद रखें आप 100% हो तो 100 के ऊपर हम सारी गणना करते हैं। ठीक है। तो 100% तो है ही, उससे भी हमें कितना 40% अधिक करना है। इसका अर्थ कितना हो गया, 100 + 40 कितना होगा, इसका हम 140% भी अगर डायरेक्ट निकाले तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसको भी अपन एक बार करके देख लेते हैं। ये 850 का की जगह वही गुणा, यहाँ हमने लिख दिया 140 और ये नीचे आ गए 25 हटाए तो 100, 0 से 0 कट कर दिया
इस 0 से ये कट कर दिया। अब 85 को हम 14 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल वही आएगा वापस। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। 4 पंजे 20, 2 8 6 32 और 2 कितने हो गए 34। या 1 को 5 से किया 5, 1 को 8 से किया 8, 0 9 और 1190। तो दोनों ही तरीके से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगर आपके पास शॉर्टकट अगर आपको याद रह जाए तो वैसे ज़्यादा ये कोई टफ नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। जब भी अधिक वाला पूछे कि कितने परसेंट अधिक है, इसके लिए हमेशा ध्यान रखें हमारे पास कुल जो पूर्णांक है या कुल जो राशि है वो हमारे पास होनी जरूरी है, तभी हम ये शॉर्टकट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिसमें हमें अधिक दिया हुआ है। दूसरा एक प्रश्न लेते हैं जिसमें थोड़ा कम दिया हुआ। चलिए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है, वह राशि कौन सी है जो 540 से 30% कम है। तो पहले हमने अधिक वाला लिया था, अब इस कम वाले को भी हम करें तो पहला तरीका तो वही, क्या करेंगे हम 540 का हम 30% निकालेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, 540 का की जगह गुणा, ये हो गया 30 और नीचे आ गए बट्टा में 100। 0 से 0 कट कर दिया, इस 0 से ये 0 कट हो गया। 4 पे 12 हासिल 1, 5 पे 15 और 1 16, कितना आ गया 162। अब हमें क्या करना है, क्योंकि कम है 540 से कम करना है, तो हम 540 में से इस 162 को कम कर देंगे। कितने हो गए 0, 10 में से 2 गए 8, यहाँ हो गए 3, 13 में से 6 गए 7, यहाँ हो गए 4, 4 में से गए 3, तो 378। ठीक है, ये तो है अपना रेगुलर तरीका। दूसरा तरीका है जब हम इसको शॉर्टकट से करना चाहें तो क्या करेंगे हम 540 का कितना परसेंट निकालना, डायरेक्ट हमें 30% कम करना है। यानी हम 100 से 30% कम कर दो, 100 से 30 कम किया तो कितना होगा 70%। हम इसका अगर निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा आंसर। तो 540 का 70/100, 0 से 0 कट कर दिया, 0 से 0 हो गया कट, और ये कितना आ जाएंगे 378। तो दोनों ही तरीके हैं जिसके द्वारा आप अधिक या कम वाले जो प्रश्न है उनको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। प्रश्न, ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। ठीक है, पहले दो तो हमने लिए बिल्कुल सामान्य प्रश्न। अब तीसरा हमें संख्या तो बतानी है जिसका 20% अधिक होना चाहिए। तो हमने जैसे पहले भी किए थे, जब हमें संख्या ज्ञात करनी तो हम उसको क्या मानेंगे x। तो हम x का कितना निकालना हमें, या तो x का 20% निकाला, अब यहाँ 20% अधिक दिया हुआ तो हम सीधा ही क्या करेंगे, इसको अधिक वाला करें। तो कितना आ जाएगा 100 से 20% अधिक का मतलब हो गया 120%। तो किसी भी संख्या का 120% कितना होना चाहिए 720 दिया हुआ है, हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। क्योंकि अगर संख्या दी हुई हो तो हम डायरेक्ट करेंगे सीधा, उसको जितना 120% निकालते हैं उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें संख्या ही ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे x मानकर, तरीका वो का वो रहेगा, x का की जगह गुणा का निशान लगा देंगे, ये हो गया 120 और 25 उठाएंगे तो नीचे क्या जाएंगे 100 बराबर में दिए 720। अब इस x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, वैसे पिछले वीडियो में भी बताया था। तो क्या करना है, हमें केवल इसका पक्षांतर करना है। तो सबसे पहले तो हम 720 को लिख देंगे, फिर ये जो भाग में संख्या दी हुई है उसको तो हम लिखेंगे गुणा में, और जो गुणा में 120 दिए हुए उसको कहाँ लिखेंगे हम भाग में। ठीक है, अब 0 से 0 को कट कर दिया, 12 एकम 12, 12 6 72। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गई, 7 को 10 से गुणा कर दीजिए 600। तो 600 इसका क्या आ जाएगा आंसर। यानी जब हम प्रतिशत की जब सामान्य जानकारी होगी तो हम कैसा भी टफ से टफ जो प्रश्न है उसको हम बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है, राम के पास 8000 रुपए थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो बताओ अब उसके पास कितना धन शेष बचा। बिल्कुल ये भी बिल्कुल सामान्य से ही दिख रहा है। क्या करना है, हमें कुल राशि हमारे पास दी हुई है तो उस कुल धन का 30% उसने खर्च कर दिया। तो पहला तरीका तो हम इसको अगर करेंगे तो क्या करेंगे, बिल्कुल जो प्रश्न में दिया हुआ है उसी तरीके से करेंगे। क्या दिया हुआ है, जो खर्च कितना किया उसने, कुल धन का, कुल धन है हमारे पास 8000 रुपए, तो 8000 का 30% उसने खर्च कर दिया। ठीक है, तो पहले तो हम ये ज्ञात कर लेंगे उसने कितनी राशि खर्च की। तो ये 8000 का की जगह गुणा लगा देंगे, ये हो गया 30 और प्रतिशत हटा देंगे, नीचे क्या आ गया 100। एक 0 से एक 0, दूसरे 0 से दूसरा 0, यानी कितना हो गया 8 या 24, 2400 रुपये उसने खर्च कर दिए। यानी जब भी प्रतिशत के प्रश्न हो तो बिल्कुल जैसे प्रश्न की भाषा हो उसी के क्रम में हम अगर करते जाए तो हमें कहीं शॉर्टकट की वैसे जरूरत पड़ेगी भी नहीं। हाँ, समय थोड़ा सा 1 या 2 सेकेंड या 2 थोड़ा सा समय हमको अधिक लग सकता है। तो ये कितना आगे खर्च आ गया 2400 रुपये। अब हमें क्या करना है, कितना धन उसके पास शेष बचा, तो शेष के लिए क्या करना है, 8000 में से हम ये माइनस कर देंगे, 2400 रुपये जो खर्च हुए हैं वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितने आ जाएंगे 6 और यहाँ हो गए 7, 7 में से 5, यानी
600 रुपये उसके पास शेष बचेंगे। ठीक है, यानी बहुत ही सामान्य तरीके से। और दूसरा जो तरीका है कि हम अगर चाहें कि नहीं हमें ये खर्च पहले ज्ञात नहीं करना है, हम डायरेक्ट सीधा ही चाहते हैं कि हमारे पास कितनी राशि शेष बची, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कुल राशि तो कितनी है 8000, 8000 में से कुल राशि अगर हम माने 100 माने तो 100 में से हमने 30% तो खर्च कर दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे पास शेष धन कितना बचा, 70% बचा। तो हम क्या करेंगे, इस 8000 का सीधा 70% निकाल देंगे। तो इससे भी हमारे क्या होगा, हमें ये माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सीधा ही हमारे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट कर दिया, 0 से 0 कितने हो गए, 7 8 56, ये हो गए 5600 रुपये। तो दोनों ही तरीके हैं। जो तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, जो आपके दिमाग में जल्दी फिट होता है, उसी तरीकों को यूज़ करें। कहीं भी जरूर नहीं है कि शॉर्टकट से ही किसी भी प्रश्न को हल किया जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक अच्छा प्रश्न ले रहे हैं। जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। यह प्रश्न थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। जब क्या करना है, अब यहाँ पर हमें कोई संख्या दी हुई तो नहीं है जिसका हमें 40% ज्ञात करके फिर हम उस 42 में उसको जोड़ सकें। तो हमें क्या करना, वही x मान के करेंगे। हम क्या मानेंगे, वो संख्या हमने क्या मान ली, x। तो जी बिल्कुल आप जो प्रश्न की जैसे भाषा कहती है उसे क्या जरूर आप प्रश्न को करते जाइए, आपके प्रश्न कहीं भी गलत नहीं होगा। देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है जब किसी संख्या का 40%, तो संख्या हमने क्या मान ली x, तो x का 40%, ये हो गया x का 40%। इस संख्या को 42 में जोड़ा जाता है। ये जो संख्या इसको किसमें जोड़ना है, 42 में। तो ये हमने आगे लिख दिया, 42 में हमें क्या करना है, x का 40% अगर हम जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या, जो हमने मानी थी। मानी क्या हमने, x मानी, यानी इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है x। ठीक है, तो ये प्रश्न जब लिखने का तरीका आप समझ जाएंगे तो आपको प्रतिशत के किसी भी प्रश्न में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। ये सबसे पहले 42 और इसको हमने सॉल्व किया, क्या होगा, x का की जगह गुणा लगा दिया, ये हो गया 40/100 और बराबर क्या दिया हुआ x। ठीक है, अब ज़्यादा इसको सॉल्व अपन कर नहीं पाएंगे, 0 से 0 को कट कर दिया। ठीक है, ये 10 इसको ऐसे रख देंगे या इसको काट देंगे 2 और ये कितना हो गया 5। ठीक है, तो प्रश्न जो बना वो बना है 42 प्लस 2 को x से गुणा कर दिया, 2x/5 बराबर है x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो भी भाग में जो संख्या दी हुई है, जैसे 5 दिए हुए हम सबको 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, ये संख्या यहाँ से हट जाएगी। हम इसको क्या कर रहे हैं, सभी को 5 से गुणा कर रहे हैं। 5 से गुणा करने से क्या होगा, जैसे इसको 5 से गुणा किया, 42 को 5 से गुणा कीजिए, 5 दूनी 10, 1 5 और 20 और 21 कितना हो गए 210। इसको हम 5 से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, जब 5 से गुणा करेंगे इस 5 से ये 5 कट हो जाएंगे और इधर इसको 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यानी हम ये 5 से जो गुणा कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमें जो हर में जो संख्या दी हुई है वो हमारे हट सके, तो एक सामान्य समीकरण बने तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा 210 प्लस ये हो गए 2x बराबर है 5x। ठीक है, इस 2x को पक्षांतर कर दीजिए, 210 बराबर 5x और माइनस के 2x। 210 बराबर कितने हो गए, 5x में से 2x को हमने माइनस कर दिया 3x, यानी 3x का मान आ गया है 210। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 210 और ये जो गुणा में है इसको हम लिख देंगे भाग में और x बराबर आ गया कितने 70। तो 70 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो भी सकती है, क्योंकि अगर आप ये x वाले जो पक्षांतर करना है अगर थोड़ी सी अगर उसमें दिक्कत है तो ये प्रश्न आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है। वैसे पक्षांतर से संबंधित भी एक बहुत ही अच्छा मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे क्योंकि एग्जाम में तो थोड़े से अच्छे प्रश्न तो जरूर आएंगे, तो हम इन प्रश्नों को हम छोड़ तो नहीं सकते, इन प्रश्नों को हमें देखना पड़ेगा बहुत ही सरल तरीके से। वैसे मैंने बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश तो की है, फिर भी आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, तो हम पक्षांतर से संबंधित जो है वो एक छोटा सा वीडियो आपको बना दूंगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक और अच्छा प्रश्न है, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गए। यदि परीक्षा के उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने होंगे। ठीक है, एक प्रश्न ये दिया हुआ है जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है, कुल पूर्णांक ज्ञात करना है। कुल ज्ञात करना है तो सीधा साधा है कि हमें उसको x मान के ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसके परीक्षा में उसको अंक मिले कितने, उसने जो प्राप्त किए हैं वो किए हैं 180 अंक। ठीक है, और कितने नंबर से फेल हो रही है वो 30 अंकों से,
इसका अर्थ है अगर 30 नंबर उसके और अधिक आते तो वह उत्तीर्ण हो जाती, यानी उसको उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 210 अंक। सबसे पहले हम यही पता लगा लेंगे कि उसको उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 210। अब आगे ये दिया हुआ है कि उसका उत्तीर्ण कितना है? 30%। कुल पूर्णांक कितने हम नहीं जानते, तो हम ये मान लेते हैं कि पूर्णांक जो है वो मान लिया हमने x, यानी x का कुल पूर्णांक का कितना परसेंट उत्तीर्णांक है? 30%। यानी x का हम 30% निकाले तो वो कितना होना चाहिए? उत्तीर्णांक कितना होना चाहिए? 210। तो हम इसको मान लेंगे 210, ठीक है। तो x का की जगह वही गुणा, ये हो जाएगा 30 और ये प्रतिशत की जगह क्या आ गया? 100 बराबर 210। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी बहुत ही जल्दी आ जाएगी। ये 100 ऊपर लिख दिए और 30 को हमने कहा लिखा नीचे, 0 से 0 कट कर दिया, 3 का इसमें 70। तो x बराबर कितना हो गया? 70 को 10 से गुणा कर दिया 700। तो कुल जो पूर्णांक है उस परीक्षा में वो कितने हैं? 700। यानी बहुत ही सिंपल तरीके से, एक ही तरीके से आप सारे प्रश्नों को कर सकते हैं, कहीं भी हमें ज़्यादा शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से परीक्षा वाले उत्तीर्ण वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी अपन इसी तरह से बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। आशा करूंगा इस वीडियो में आपने बहुत ही सरल तरीके से सारे ही प्रश्नों को समझा होगा। फिर भी आप गाइड में अगर कोई ऐसे प्रश्न है जिनको करने में आपको दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, तो हम एक और वीडियो बना देंगे प्रतिशत से संबंधित। क्योंकि वैसे मेरी इच्छा नहीं है कि हम ज़्यादा किसी चैप्टर को ज़्यादा लंबा करें, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि आपके जो इसमें परीक्षा में जो इस अंक रखे गए हैं बहुत ही कम रखे गए हैं, बहुत ही कम प्रश्न आने वाले गणित से। तो हम ज़्यादा समय भी इसमें व्यर्थ नहीं करेंगे। आपके समय की कीमत मैं भी जानता हूँ और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम इतने ही प्रश्न लेंगे जितने परीक्षा में आने की संभावना हो। तो आप गाइड करते रहिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो हैं उनसे आप सॉल्व कीजिए, और फिर भी दिक्कत आए तो आप जरूर कमेंट्स करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, अपने साथी के साथ उसे शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।